हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का एक टॉपिक, दैट इज ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। राइट, तो ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज क्या होते हैं वो सब हम जानते हैं। राइट, तो आज मैं लेकर आई हूँ उसमें पार्ट 1, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, क्योंकि आपको क्या कराना है, हमें जल्दी बताइए। आप लोगों को समझाना है भाई कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, ये क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो मतलब लेंदी टॉपिक है, तो हम थोड़ा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट बेटा, चलिए तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये। व्हेन ड्रग्स एंड एल्कोहल आर टेकन फॉर पर्पसेस अदर देन मेडिसिनल or taken in amounts or frequency that impairs physiological or physiological function is called drug abuse and alcohol abuse respectively। इनका कहना है कि देखिए, हम अल्कोहल और ड्रग का यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, करते हैं, वो गलत नहीं है। बट अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और ये इम्पेयर्स कर रही है आपकी फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, तो वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज कहलाएगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ बेटा, यहाँ पर कुछ ड्रग्स, जैसे कि मैं मॉर्फिन की बात करूं तो मॉर्फिन एक सेडेटिव ड्रग्स है। राइट, तो उसमें हम जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान पे मॉर्फिन को दिया जाता है। ओके, तो वो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए उसका यूज किया जा रहा है, ना कि उसका अब्यूज किया जा रहा है। बट हम अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे अगर कोई किसी भी तरीके का डिस्टर्ब हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई इंपेयरमेंट्स हो रहे हैं, तो वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज कहलाएगा। राइट, क्लियर है? जल्दी बताइए। रम अल्कोहल है, राइट, उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। तो रम का यूज जो सर्दी खांसी होती थी बच्चों को, उसके लिए यूज किया जाता था। अल्कोहल का यूज आपकी कई जो क्या बोलते हैं कफ सिरप, उसमें यूज किया जाता है। तो वो मेडिसिनल पर्पस है, ना कि आप उसका कोई गलत यूज कर रहे हो। जब तक आप उसका गलत यूज नहीं कर रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, वो गलत नहीं है, वो अल्कोहल या ड्रग अब्यूज में नहीं आता। जो लोग ऐसे ही सिर्फ फैशन के लिए या कूल बनने के लिए या सोच रहे कि हम डिप्रेस हैं, विदाउट किसके प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप ले रहे हो इनको, इन ड्रग्स को, तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया बेटा? तो ड्रग्स जो है, ड्रग्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने क्या बोला, उसको हमने 2 में डिवाइड किया, एक तो ड्रग अब्यूज में, और ड्रग जो है उनको हम किस में यूज कर रहे हैं? मेडिसिनल पर्पस में, थेरेपी के रूप में। तो वो मेडिसिनल पर्पस और थेरेपी के रूप में जब तक हम ड्रग को यूज कर रहे हैं, वो अब्यूज नहीं कहलाएगा। राइट बेटा, जब हम उसे क्या उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे और वो हमारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, तब वो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज कहलाएगा। राइट, तो इनका कहना है व्हेन ड्रग्स एंड अल्कोहल आर टेकन फॉर पर्पसेस अदर देन मेडिसिनल और टेकन इन अमाउंट्स और frequencies that impairs physical, physiological और
physiological functions is called drug abuse and alcohol abuse, right? पता चल रहा है कि भाई पीकर सिर्फ मजे के लिए पार्टी कर रहे हैं तो अल्कोहल पी रहे हैं, तो ये अब्यूज है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, उसको पीते जा रहे हो और आप उसको किसमें एक मैं बोलूं कि पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा इंजॉयमेंट के रूप में पी रहे हैं, तो वो सही नहीं है, वो अब्यूज है। वो क्या है? अब्यूज है, राइट? ड्रग्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज, ठीक है? तो हमने ड्रग को डिफरेंट कैटेगरी में क्या कर दिया, यहां पर बताइए डिवाइड कर दिया, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब ये मत बोला मैम कि आपने बोला कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज नहीं कहलाता। वो जब तक नहीं कहलाता जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ना कि आप खुद। अब सिंपल सी बात है, आर्मी है ना, आपको याद पता होगा, नहीं पता मुझे नहीं पता, बट आर्मी को अल्कोहल दी जाती है। क्या दी जाती है? अल्कोहल दी जाती है। जैसे कि बहुत ठंडे इलाके में, वो कश्मीर में है ना, माइनस में टेम्परेचर है। अब उनको तो करना है भाई, उनको तो हमारी देश की रक्षा करनी है, तो उनको इतनी अल्कोहल दी जाती है कि उनकी बॉडी में गर्माहट रहे और उनको उसकी बॉडी पर कोई असर ना हो, राइट? इतनी ही अल्कोहल दी जाती है कि वो नशे में ना हो, राइट? अपने सेंस में हो, होशो हवास में हो, और अच्छे से अगर हमारे सामने हमारे दुश्मन खड़े हैं तो उनसे क्या कर सके, वो लड़ सके, राइट? वो क्यों दी जाती है उनको? क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम, उनको स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब स्ट्रेस, वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतनी ठंडी में काम कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी को गर्माहट देने के लिए उनको अल्कोहल दिया जाता है, राइट बेटा? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, पहली जो कैटेगरी है ड्रग की वो है ओपियोइड्स। क्या है? ओपियोइड्स। नाम तो सुना होगा, हीरोइन का। किसका? हीरोइन का। ये एक्ट्रेस वाली हीरोइन नहीं है, ये ड्रग वाली हीरोइन है। क्या है? ड्रग वाली हीरोइन, राइट? तो हीरोइन इज डिप्रेसेंट। हीरोइन क्या है बेटा? डिप्रेसेंट। अब बात आती है डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट की। तो डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? डिप्रेस कर देना। डिप्रेस का मतलब हम बोलते ना, हम डिप्रेस हो गए, बिना फालतू का डिप्रेस हो गए बोलते हो। क्यों बोल रहे हो डिप्रेस? आपको क्या लग रहा है भाई? कुछ ऐसे मन ही नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन होना इज कॉल्ड डिप्रेशन, राइट? तो यहाँ पर हीरोइन का एज अ डिप्रेसेंट फंक्शन है। कैसे? डिप्रेसेंट मतलब ये क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को। किसको? बॉडी फंक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन, राइट बेटा? समझ में आया कि नहीं? स्टिमुलेंट क्या होता है? डिप्रेसेंट का मतलब तो समझ में आ गया। डिप्रेसेंट का मतलब है बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देना। स्टिमुलेंट का मतलब होता है बॉडी फंक्शन को फास्ट कर देना, एक्टिव कर देना बॉडी को, राइट? तो अब हीरोइन का सोर्स, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो देखिए हीरोइन कैसे हम लेते हैं, कहां से लेते हैं, वो हम सब देखेंगे। पहले मॉर्फिन के बारे में जान लो। मॉर्फिन क्या है बेटा? मॉर्फिन भी ड्रग है। कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब कहां से लिया जाता है इसको लिया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसे हम पैपेबर सोमेनिफेरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैपेबर सोमेनिफेरम। तो बेटा ये जो प्लांट दिख रहा है ये क्या है? पैपेबर सोमेनिफेरम। यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या? बताइए, मॉर्फिन को। किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मॉर्फिन को। तो मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से? पैपेबर सोमेनिफेरम से, राइट? यहां से इस तरीके से निकलता है, इस तरीके का एक मैं बोलूं केमिकल रिलीज होता है, राइट? और उसको फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? किसका प्लांट है? पैपेबर सोमेनिफेरम का, जहां से हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? मॉर्फिन को, ठीक है? क्या है ये? सेडेटिव ड्रग है। इसको किस में यूज किया जाता है? सर्जरी में यूज किया जाता है एज अ एनेस्थीसिया, राइट बेटा? चलिए, हीरोइन, अब बात आती है हीरोइन की। तो हीरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है? एसिटाइलेशन का मतलब होता है वहां पर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करना, है ना? तो यहां पर सुना है AC2O, राइट? तो यहां पर हम मॉर्फिन में एसिटाइलेशन कर रहे हैं, मतलब एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या बन रहा है? क्या मिल रहा है? हीरोइन मिल रहा है। तो आप एक्सट्रैक्ट मॉर्फिन कर रहे हो और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके आप क्या बना रहे हो? हीरोइन बना रहे हो, राइट बेटा? अब देखिए, इज अ वाइट, हीरोइन क्या है? वाइट ऑर्डरलेस,
व्हाइट पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है, ठीक है। बिटर इन टेस्ट, कड़वा सा होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं नमक होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वैसे ही यहाँ पर जो हेरोइन है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। इसे क्या कहते हैं, हेरोइन को क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्मैक। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो हमने क्या पढ़ा, हमने कैटेगरी में क्या पढ़ा है जल्दी बताइए। हमने पढ़ा कैटेगरी में पहला ड्रग ओपियोइड। ओपियोइड में हमने क्या पढ़ा, हेरोइन। हेरोइन क्या है, बनाया किससे, बनाया मॉर्फिन से। मॉर्फिन कहां से आया, मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया गया एक प्लांट से जिसका नाम था पैपेवर सोमेनिफेरम। पैपेवर सोमेनिफेरम से हमने क्या लिया, यहां से मॉर्फिन को लिया। मॉर्फिन क्या है, एक सेडेटिव ड्रग है, मतलब हम बोले कि यहां पर जो ओपियोइड या हेरोइन जो है ये डिप्रेसेंट होता है। जो हेरोइन है वो डिप्रेसेंट होता है, मतलब ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में चली जाती है। राइट बेटा। अब यहां पर देखिए मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया तो बना हेरोइन। हेरोइन क्या है, व्हाइट कलर का है। कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का है। ऑर्डरलेस है, मतलब इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती, स्मेल नहीं होती। क्रिस्टलाइन होता है, बिटर टेस्ट में होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मैक। राइट। तो मोड ऑफ इनटेक, इसको लिया कैसे जाता है, क्या लिया, इसको लिया कैसे जाता है। राइट बेटा। तो देखिए इनटेक जो है इसका वो कैसे लिया जाता है, बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन, ठीक है। तो इसको इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। स्नॉटिंग का मतलब होता है कि, ठीक है, मतलब यहां पर बेटा स्नब बॉक्स होता है, एक क्या होता है, स्नब बॉक्स होता है, राइट। वहां पर रखकर इसको स्नॉट किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्नॉटिंग, मतलब नाक के थ्रू उसको खींचना। ओके, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, जल्दी बताइए, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन का, राइट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। और ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है, पैपेवर सोमिनीफेरम। क्या है, पैपेवर सोमिनीफेरम। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, क्या है ये पैपेवर सोमिनीफेरम। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया। मोड ऑफ इनटेक क्या है, स्नॉटिंग और इंजेक्शन। क्या है, स्नॉटिंग और इंजेक्शन। इसको बोलते हैं स्नफ बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्नफ बॉक्स, राइट। तो वहां पर इसको रखकर क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, स्नॉट किया जाता है, राइट। इंजेक्शन मतलब इंट्रावेनस लिया जाता है इसको। ओके, तो मोड ऑफ इनटेक समझ में आ गया, डिप्रेसेंट है ये समझ में आ गया, सोर्स क्या है समझ में आ गया। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हेरोइन। हेरोइन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, राइट। मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर ये काम कैसे करता है। तो ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। ये किससे बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से। कहां पर होते हैं ये रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहां पर, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहां पर, GIT में। कहां होते हैं, CNS में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, जहां पर जाके ये ड्रग क्या करता है, बाइंड करता है, राइट बेटा। अब इसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो हीरोइन क्या है बेटा, डिप्रेसेंट है। क्या है, डिप्रेसेंट है, और ये बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। मॉर्फिन इज इफेक्टिव सेडेटिव, मैंने यही बोला था, ये क्या है, सेडेटिव एंड पेन किलर है। क्या है,
पेन किलर है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है सर्जरी में। सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, वहां पर कट लगा रहे हो एक बॉडी में, आप उसको चीरा फाड़ी कर रहे हो, तो उसको पेन होगा कि नहीं होगा, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या दिया जाता है, मॉर्फिन। क्या दिया जाता है, मॉर्फिन। यूजफुल इन द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, किस में गए, सर्जरी में गए हैं, उनको क्या दिया जाता है, जल्दी बताइए, क्या दिया जाता है, पेन किलर, और पेन किलर के फॉर्म में क्या दिया जाता है, मॉर्फिन। क्या दिया जाता है, मॉर्फिन। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, आगे बढ़े। अब है नेक्स्ट कैटेगरी ड्रग की, जो कि है कैनाबिनॉइड्स। क्या है बेटा, कैनाबिनॉइड्स, राइट। तो कैनाबिनॉइड्स की मैं बात करूं तो इसका सोर्स क्या है, कैनाबिनॉइड का सोर्स क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन करा जाता है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस था क्या, जल्दी बताइए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो यहां से इसको क्या किया जाता है, जल्दी बताइए, ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। कहां से, कैनाबिस सटाइवा से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। फ्लावर टॉप्स कहां से लेंगे, फ्लावर के टॉप से, लीव से, ओके, एंड रेजिन से ऑफ कैनाबिस सटाइवा इन वेरियस कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हशीश, चरस, मैरिजुआना एंड गांजा, ठीक है। तो हशीश, चरस, मैरिजुआना एंड गांजा जो है, ये क्या है, कैनाबिनॉइड ड्रग है। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, जल्दी बताइए, ये कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर टॉप से, लीव से और उसके रेजिन से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। चलिए, अब मोड ऑफ इनटेक क्या है इसका, देखो इन्फेक्शन निकलता है, चैप्टर वही पढ़ रहे हैं तो अभी वही चल रहा है। मोड ऑफ इनटेक क्या है, मतलब इसको कैसे लिया जाता है, इसको इनहेल किया जाता है। क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है। एंड ओरल इंजेक्शन, इसको ओरली लिया जाता है ना, इसको चबा के लिया जाता है और इसे इनहेल किया जाता है, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसकी पत्ती है, ये गांजा की पत्ती है, किसकी, गांजा की, राइट, मतलब कैनाबिस सटाइवा की, ओके। और ये स्ट्रक्चर भी किसका है, कैनाबिस सटाइवा का। चलिए, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कैनाबिस का, कैनाबिस सटाइवा का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, जल्दी बताइए, गांजे की पत्ती दिख रही है, लीफ दिख रही है, ओके। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। जो बच्चे अभी आए हैं, जो लेट आए हैं, प्लीज वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत जरूरी है, एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होना चाहिए, राइट। मोड ऑफ एक्शन, दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स, किससे इंटरेक्ट करते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर, ब्रेन में, राइट। ओपियोइड के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट थे, जल्दी बताइए, ओपियोइड के रिसेप्टर प्रेजेंट थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में। इनके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, ये किस पर काम करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, किसको, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। वो किसको अफेक्ट कर रहा था, जल्दी बताइए, किसको अफेक्ट कर रहा था, जहां पर काम कर रहा था। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देख लिया था ना, ये कहां पर इसका क्या था इफेक्ट, देखिए कहां डिप्रेसेंट के जैसे यूज हो रहा था, ओके। चलिए, तो आगे बढ़े। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि है कोका एल्केलॉइड और कोकेन। क्या है, कोका एल्केलॉइड और कोकेन, राइट। तो देखा, यहां पर दिख रहा है आपको, ये क्या है, जल्दी बताइए, ये कौन सा प्लांट है, एरिथ्रोजाइलम कोका। क्या है ये, एरिथ्रोजाइलम कोका है, राइट। तो देखिए, सोर्स क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका जो है इसका सोर्स है। तो कोका एल्केलॉइड या कोकेन जो है डिराइव्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ब्रांचेस, कहां से, लीव से एंड यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट। कहां का प्लांट है बेटा, ये तो इंडिया का प्लांट भी नहीं है, कहां का प्लांट है, साउथ अमेरिकन प्लांट कॉल्ड एरिथ्रोजाइलम कोका। क्या कहते हैं इसको, एरिथ्रोजाइलम कोका, और इसका क्या नाम है, कोका प्लांट। इसका निकनेम क्या है, कोका, ठीक है। चलिए, तो कोकेन इज
कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। कोकेन को क्या कहते हैं बेटा, है ना, इसका क्या नाम है, जैसे आपके घर का नाम होता है चिंटू, मिंटू, राइट, तो गोलू, पप्पू, तो वही यहाँ पर क्या है, इसका जो नेम है कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, कोक या क्रैक, राइट बेटा। मोड ऑफ इनटेक क्या है इसका, स्निफिंग, क्या है, स्निफिंग एंड स्नॉटिंग, क्या है बेटा, स्निफिंग एंड स्नॉटिंग। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो बेटा देखिए, स्निफिंग और स्नॉटिंग में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। स्निफिंग जो होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस का इनहेल किया जाता है, राइट, और वहीं पर स्नॉटिंग जो है क्रिस्टलाइन जो ड्रग्स होते हैं ना, उनको फोर्सफुली क्या करा जाता है, स्नॉट किया जाता है, उनको इनहेल किया जाता है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े हम। ओके, अब देखिए मोड ऑफ एक्शन की बात करें हम, तो इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका भी एक्शन कहाँ होता है बेटा, जल्दी बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, राइट। तो इसका जो एक्शन है वो कहाँ हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया ये तो। एंड इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। और ये इंटरफेयर करते हैं किसका ट्रांसपोर्ट को, जल्दी बताइए, न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन, ठीक है। तो ये डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, राइट बेटा। चलिए, कौन करता है, कोकेन, कौन करता है, कोकेन। अब इसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। तो बेटा कोकेन क्या है, स्टिमुलेंट है, क्या है, स्टिमुलेंट है। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, ओपियोइड की, तो वो क्या है, डिप्रेसेंट है, ओके, ऑफ सीएनएस एंड प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, खुशी के भाव, ठीक है, और एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, और आपकी बॉडी में इंक्रीज क्या करता है, एनर्जी। मैंने बोला था स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी को एक्टिव कर दे, राइट। डिप्रेसेंट का मतलब होता है आपकी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर दे। तो ये स्टिमुलेंट है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग को क्या करेगा, जनरेट करेगा। व्हेन टेकन इन एक्सेस, अगर इसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाए, इट कॉज हेडेक, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्वुल्सेंस, हेलुसिनेशंस एंड इवन डेथ ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको मेडिसिनल पर्पस के तौर पर लिया जाए, तो यहाँ पर ये आपकी बॉडी के एफिशिएंसी को, एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो स्टिमुलेंट के तौर पे इसको लिया जा सकता है, बट अगर इसका एक्सेस डोज लिया जाए तो ये क्या कॉज कर सकता है, हेडेक कॉज कर सकता है, कॉन्वल्सन्स कॉज कर सकता है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है, वही ना, जो चीज़ है नहीं वो चीज़ आपको समझ में, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बंदर चढ़ रहा है बट बंदर है ही नहीं, राइट। आपको कोई दिख रहा है बट है ही नहीं, तो ये क्या है, हेल्यूसिनेशन है, राइट। तो हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या समझा रही हूं मैं आपको, कि ये आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि इससे आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते, राइट। हाँ, कुछ मैं बोल रही हूँ इन ड्रग्स का यूज मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है, बट वो कब लिया जाता है, जब डॉक्टर आपकी बॉडी के फंक्शन के हिसाब से आपको वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कुछ भी नहीं लेना होता है ड्रग्स, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी पे वो किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, राइट बेटा। चलिए, हेलुसिनोजेंस के बात करें, मैं किसकी बात करूं, हेलुसिनोजेंस की, जो कि क्या करते हैं बताइए आपको, ऐसा मैं बात करूं, एक ऐसा भाव पैदा करते हैं जो कि आपके सामने नहीं है, मतलब छलावा टाइप, राइट, कि आपके सामने नहीं है बट आपको दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर बंदर ऊपर चढ़ रहा है दीवार पे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जो कि है नहीं बट दिख रहा है,
राइट। तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस, मतलब अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाना। ओके चलिए, सोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है, कहां से ऑब्टेन करते हैं, एट्रोपा बेलाडोना से एंड धतूरा से। किससे, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एट्रोपा बेलाडोना है। क्या है बेटा, ये एट्रोपा बेलाडोना, और ये क्या है, धतूरा। सबने देखा होगा शिव जी पे चढ़ता है धतूरा, वो इतना बड़ा एक फल होता है जिसपे स्पाइक्स निकले होते हैं, राइट। तो वही क्या होता है, धतूरा, ये उसका क्या है, फ्लावर है। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो क्या हो गया, सोर्स। ये क्या हो गया, सोर्स किसके, हेलुसिनोजेंस के, राइट। अब बात करते हैं किसकी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जिसे हम LSD भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LSD। ये ना जो है एक ड्रग है, इसके पेपर के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में आता है और एक छोटे से पेपर के फॉर्म में आता है। इस टाइप का एक पेपर होता है, ठीक है, जिसको जीभ पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पेपर होता है और एक टैबलेट होती है इस प्रकार की, जिसपे लिखा होता है LSD। नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसको डिराइव किया जाता है कहां से, फंगस से, जिसका नाम है क्लैबिसिपस पर्प्यूरा। क्या है, क्लैबिसिपस पर्प्यूरे, राइट। तो क्लैबिसिपस पर्प्यूरे जो है वो क्या है बेटा, फंगस है, जिससे किसको डिराइव किया जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जिसे LSD भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LSD, राइट। ये भी क्या है, हेलुसिनोजन है। कैसा है, ये स्टिमुलेंट होता है बेटा। ये क्या होता है, स्टिमुलेंट, याद रखना है। ये क्या है, स्टिमुलेंट है। ठीक है, तो प्लांट्स विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव इवन बीन यूज्ड एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो वो प्लांट जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है उन्हें भी यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, राइट। तो किस में यूज किया जाता है, रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल्स में। बेटा ये क्या है, क्लैबिसिपस पर्प्यूरी, राइट। तो ये क्या है, फंगस है। क्या है, फंगस, जिससे क्या डिराइव किया जाता है, LSD। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या पता है ना आपको कौन है हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स, तो हेलुसिनोजेनिक जो प्लांट है, हेलुसिनोजेनिक प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे आपका, बताइए, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा स्पास, राइट। चलिए आगे बढ़े क्या, ओके। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें इन हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स की या इन ड्रग्स की, तो क्या है इनका मोड ऑफ एक्शन, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, साइकेडाइलिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे, साइकेडाइलिक ड्रग्स, राइट। इधर P साइलेंट है। क्या है, P साइलेंट है, राइट। बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन सेरिबेरम, कहां पर, ये सेरिब्रम पर इफेक्ट डालते हैं। कहां पर, सेरिब्रम पर। सेरिब्रम किसका पार्ट है, जल्दी बताइए, किसका पार्ट है सेरिब्रम, फोर ब्रेन का। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो ये हेलुसिनोजेनिक जो ड्रग्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स, ये कहां पर इफेक्ट डालते हैं, सेरिब्रम पर, मतलब फोर ब्रेन पे। ये जो सेरिब्रम है ना, इस पे इफेक्ट डालते हैं, एंड सेंस ऑर्गन पर। किस पर, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं आपके, जल्दी बताइए, ईयर, आईज, राइट। ये क्या है आपके, सेंस ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी, ये क्या है आपके, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, दीज ड्रग्स इफेक्ट्स थॉट्स, आपके थॉट्स को इफेक्ट करता है, आपके फीलिंग्स को इफेक्ट करता है, आपके परसेप्शन को इफेक्ट करता है, राइट। तो ये ड्रग जो है किस किस चीज को, आपके थॉट्स को, फीलिंग्स को एंड परसेप्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, मेडिकली दीज आर गिवन टू पेशेंट्स टू कोप अप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया, राइट। ये ड्रग्स मतलब LSD, ठीक है, इनका यूज किस लिए किया जाता है, जल्दी बताइए, डिप्रेशन में जो पर्सन है उसके लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, डिप्रेशन में जो पर्सन है
उसके लिए यूज़ किया जाता है कि भाई वो से हम डिप्रेशन से बाहर निकाल दें। डिप्रेशन से बाहर कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी की जो फंक्शन है स्लो डाउन हो गया, उसको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, राइट। अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है उसको, तो उसको हमें क्या करना है, कुछ स्टिमुलेंट देना है, और एलएसडी क्या है, स्टिमुलेंट है, राइट बेटा। तो जल्दी से इनसोम्निया मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, इनसोम्निया का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नींद नहीं आती तो उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, नींद नहीं आती तो उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स, टोबैको प्लांट्स, ठीक है। टोबैको का सोर्स क्या है? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट सभी ने देखा है क्या? देखा है क्या सभी ने टोबैको प्लांट? मोड ऑफ इनटेक, इसको कैसे लिया जाता है? स्मोक के थ्रू, ठीक है, च्यूड के थ्रू मतलब चबाते हैं, और यूज एज अ स्नफ, राइट। तो मैं बताती हूँ, टोबैको जो होता है उसको स्नफ किया जाता है, मतलब उसका धुआं जो है वो लिया जाता है, ठीक है, चबाया जाता है, ठीक है, स्मोक किया जाता है। स्नफिंग का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? खींचना। तो उसका जो धुआं होता है या जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसको लिया जाता है, खींचा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट हैज निकोटीन। क्या होता है इसमें? निकोटीन होता है। टोबैको में क्या होता है बेटा? निकोटीन। एन एल्केलॉइड विच स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड। ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये एल्केलॉइड जो है, निकोटिन जो है, वो किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है बेटा? आपकी किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स बैठी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, राइट। टू रिलीज एड्रिनेलिन, क्या रिलीज करवाता है? एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन, which in turns increase the blood pressure and heart rate। तो ये जो निकोटीन है ये क्या करता है? काम करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज कराता है हार्मोन एड्रिनेलिन एंड नॉन एड्रिनेलिन, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? ये कौन से हार्मोन होते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, राइट। और ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। तो आपने देखा होगा जो तंबाकू चबाते हैं या स्मोक करते हैं उन लोगों को पसीना आता रहता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, हार्ट रेट हाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसमें निकोटीन है, और वो निकोटीन किसको स्टिमुलेट कर रहा है? आपके एड्रिनल ग्लैंड को, और वो रिलीज करा रहा है वहाँ से कौन सा हार्मोन? एड्रिनेलिन और नॉन एड्रिनेलिन, राइट, जो कि फाइट, फियर और किस में काम करता है? फ्लाइट में, राइट। तो ये जो है आपका इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये आपके रेट को, हार्ट रेट को और आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स क्या है इसके? तो देखिए, स्मोकिंग इंक्रीज चांस ऑफ लंग कैंसर। भाई स्मोक कर रहे हो तो जो धुआं है वो कहाँ पर जाके इकट्ठा हो रहा है? जल्दी बताइए। लंग कैंसर में। काफ़ी ज़्यादा आपने एड्स देखे होंगे, ठीक है, वो ऐसे करके लंग्स को निचोड़ते हैं, उसमें से टार निकलता है, इस तरीके से बताते हैं कि आपने इतनी सारे स्मोक की है, इतनी सारी स्मोकिंग से आपका इतना ज़्यादा टार इकट्ठा हो गया आपके लंग्स में, राइट। तो यहाँ पर ये लंग कैंसर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? लंग कैंसर। स्मोकिंग क्या कराती है? लंग कैंसर। ब्रोंकाइटिस कराता है। देखो, टिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इन्फ्लामेशन। टिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। कहीं भी टिस वर्ड आखिरी में आ रहा है इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई सुना है आपने, ठीक है, ट्रैकिया से निकली होती है ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई में क्या कराता है? इन्फ्लामेशन कराता है। एम्फाइसिमा कराता है। क्या कराता है? एम्फाइसिमा, ठीक है। क्या है? ये क्या है? जल्दी बताइए। क्रॉनिक डिसीज है। एम्फाइसिमा क्या है? क्रॉनिक डिसीज है लंग की। कोरोनरी हार्ट डिजीज कराता है। क्या कराता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज कराता है। कैंसर कराता है थ्रोट में, और गैस्ट्रिक अल्सर कराता है, ठीक है। कैंसर करा रहा है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम, मतलब मैं देखूं, आप इंडिया में देखो कि बहुत सारे लोग जो है स्मोक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है टोबैको को च्यू कर रहे हैं, स्नफ कर रहे हैं, और उनको पता है इसका क्या खामियाजा है, उसके बाद भी कर रहे हैं। और मैंने बोला था आपको, टीवी वाले एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं,
ठीक है, जब स्टार्ट होता है ना, आप किसी भी थिएटर में जाओगे या फिर नॉर्मली आप घर में मूवी देख रहे हो, तो वहां पर नीचे बिल्कुल वो वाइट कलर के अक्षरों से लिखा होता है, तो क्या बोलते हैं, धूम्रपान, तंबाकू आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। मतलब लिख रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं उस चीज को। मतलब मेरे को समझ नहीं आता भाई, क्या कर रहे हो आप, उस चीज को प्रमोट भी कर रहे हो और नीचे लिख भी रहे हैं कि मतलब ये चीज दिखा रहे हैं हम, इससे हम फैसिनेट कर रहे हैं लोगों को, बट इससे आपकी जान को खतरा भी है। तो भाई जब खतरा है तो दिखा क्यों रहे हो, राइट? तो यहाँ पर लोगों को पता है कि इसका क्या इफेक्ट्स है आपकी बॉडी पर, फिर भी उसका यूज किया जा रहा है। आप सोच रहे हो कि आप खुद अपनी लाइफ को इतना कम कर रहे हो, यहाँ पर इन सब वजह से। ये सारी क्या कोई आम सी डिजीज है, राइट? कोई आम सी डिजीज है क्या, सर्दी जुकाम है जो एक टैबलेट खा के खत्म कर लेंगे? नहीं बेटा, इससे जिंदगी खत्म होती है, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। ओके, अब देखिए, स्मोकिंग लीड्स टू इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट। स्मोकिंग जो है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट को इंक्रीज करता है। कहां पर? ब्लड में। कहां पर? ब्लड में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO। अब बात आती है, मैम कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उससे क्या होगा? वो थोड़ा ना इतनी खतरनाक है, CO2 खतरनाक है। मैं बोलूंगी बेटा पिटाई लगा दूंगी, 11th क्लास में पढ़ के नहीं आए क्या रेस्पिरेटरी चैप्टर? जल्दी बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा, इसका 200 to 250 टाइम्स ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से, राइट? क्लियर है या नहीं? तो ये अगर कर गई बाइंड हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन को ये फ्री नहीं छोड़ेगी ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, और आपके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आप निपट लोगे। आपने सुना होगा कि बहुत ठंडे इलाके जो होते हैं, राइट, जो ऐसी कंट्रीज है जो काफी ठंडी है, वहां पर लोगों के घर में चिमनियां होती है अंदर, राइट? एक वो ऐसा एक कंपार्टमेंट बना रहता है जिसमें आग जलती रहती है, राइट? और वो आप पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। ऐसा पहले बहुत केसेस सुने गए हैं, अभी लोग अवेयर हो गए, लोगों को पता है, लोग पढ़ते हैं, तो उनको अब आइडिया है कि ऐसा नहीं करना है। तो आपने सुना होगा कि एक फैमिली थी, काफी ठंड का टाइम था, और सुबह देखा तो घर में सारे के सारे लोग मरे पड़े हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर जो आग जल रही थी, उस आग ने रिलीज किया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रिलीज किया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अब उस रूम में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कम है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने इनहेल किया, आपको पता भी नहीं चलता आप कब, मतलब ये वो है जो हम बोलेंगे ना साइलेंट किलिंग, तो ये साइलेंट किलिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? किसी को पता भी नहीं चलने वाला है और आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हो और कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रही है आपकी हीमोग्लोबिन से, राइट? और वो उसकी इतनी अच्छी बाइंडिंग है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो छोड़ती नहीं है उसको, और आपकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी शरीर में, तो आपकी मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौत। तो पता चल रहा है सुबह पूरी फैमिली की लाश पड़ी हुई है। क्यों? फिर पता चला कि अरे इन्होंने क्या किया था, रात को आग जलाई, काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई, गेट बंद थे, खिड़कियां बंद थी, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया रूम में, इन्होंने उसको इनहेल किया और इनके ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हुई, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है सारे सैचुरेट हो चुके थे किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, राइट? क्लियर है? तो देखिए, स्मोकिंग लीड्स टू इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, किसमें? ब्लड में, एंड रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। यही बोला ना मैंने, ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है किसके कॉन्सेंट्रेशन को? हीम बाउंड ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाउंड करने की, बाइंड करने की कंसेंट्रेशन को ये रिड्यूस कर देता है, राइट बेटा? एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है? विच ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी इज क्रिएटेड। इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, राइट बेटा? समझ में आया कि नहीं? च्यूइंग ऑफ टोबैको, अब आपने सुना होगा क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू चबाते हैं, राइट? अब तंबाकू चबा रहे हैं तो आपने एक ऐड और देखा होगा, पता नहीं सुनीता नाम रहता है, क्या रहता है उस लेडी का, उसको इतना बड़ा यहाँ पर ओरल कैंसर होता है, राइट? तो यहाँ पर उसका ये वाला पूरा पार्ट पूरा उसको हटाना पड़ता है, बोलती है मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो चुकी है, अब मेरे जीने का कोई मतलब पहले जैसी मेरी जिंदगी नहीं है, ठीक है? तो वो आपको बता रहे हैं, फिर भी आप
नहीं मान रहे हैं तो आप सोच लो आपका क्या होना है। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो मतलब आपको समझाना है, ये आप तो नहीं करोगे, मुझे पक्का पता है क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, राइट। तो आप तो बिल्कुल नहीं करने वाले, बट आपको उन लोगों को समझाना है जो लोग ये चीजें कर रहे हैं, राइट बेटा। चलिए, तो अच्छे सिटीजन कौन होते हैं? जो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना है? हम इस पृथ्वी पे आए हैं कि भाई हम खुद की हेल्प तो करेंगे बट दूसरों की भी करेंगे। तो हमें दूसरों को भी समझाना है कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर नहीं समझे तो उनको पूरा ये समझा दो, समझ में आ जाएगा, राइट। कॉज ओरल कैंसर, क्या कॉज करता है बेटा? ये जो टोबैको च्यूइंग है ये क्या करता है? ओरल कैंसर करता है ना। विच बिकम्स फैटल इन एक्सट्रीम कंडीशन, इससे क्या होती है? मौत भी हो सकती है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। अब चलते हैं हम अल्कोहल की तरफ। किसकी तरफ? अल्कोहल की तरफ। चलिए, तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है किससे? हाइड्रोकार्बन से। ये तो हमने पढ़ा है किसमें? केमिस्ट्री में। तो मीथेनॉल भी क्या है? अल्कोहल है ना। CH3OH भी क्या है? अल्कोहल है। पर कौन सी अल्कोहल है? मीथेनॉल है। क्या है? मीथेनॉल। C2H5OH भी क्या है? अल्कोहल है, बट कौन सी है? इथेनॉल। तो बेटा जो पीने योग्य अल्कोहल होती है वो कौन सी होती है? मीथेनॉल। कौन सी होती है? मीथेनॉल। पीने योग्य जो अल्कोहल है वो कौन सी होती है? मीथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। मीथेनॉल को नहीं पिया जाता, ये जहरीली होती है, काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। तो आपने सुना होगा कि गांव साइड में क्या कच्ची दारू बनाते हैं, क्या करते हैं? वहां पर फर्मेंटेशन करके दारू बनाते हैं। तो वो कच्ची दारू पी लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इथेनॉल को नहीं, मीथेनॉल को पी रहे हैं। और मीथेनॉल को पी लेंगे ना बेटा, तो पिया तो क्यों था? कि हमें नशा हो, अच्छा लगे, पता चले, निकल लिए, ऊपर पहुंच गए, राइट। क्यों? क्योंकि मीथेनॉल जो है पॉइजनस है। क्या है? पॉइजनस है, राइट बेटा। चलिए, तो मोड ऑफ इनटेक क्या है? कैसे लोग हैं भाई? अल्कोहल को कैसे लेते हैं लोग? ओरल इनटेक करते हैं इसका। क्या करते हैं? ओरल इनटेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि जूस पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे वो लोग ओरल इनटेक इसका करते हैं। किसका? अल्कोहल का। मोड ऑफ एक्शन क्या है अल्कोहल का? अल्कोहल हैज एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। किस पर इफेक्ट डालता है? नर्वस सिस्टम, अफेक्टिंग सेरिब्रम। किसको अफेक्ट करता है? सेरिब्रम को। एंड सेरिबेलम एंड अदर पार्ट। सेरिब्रम, सेरिबेलम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। सेरिबेलम किसका पार्ट है? जल्दी बताइए। हाइंड ब्रेन का। एंड अदर पार्ट्स, राइट। तो अदर पार्ट्स कौन हो गए? आपके लिम्स हो गए। इन सबको क्या करता है? अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है देखिए। सेरिबेलम जो है इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब अल्कोहल इनटेक होता है तो ये सेरिबेलम जो है ये काम नहीं कर पाता प्रॉपर, ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन का, राइट। आपकी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, नॉर्मल अगर मैं चल रही हूँ, जो कोऑर्डिनेशन है उसमें किसका? हाँ, हमें पता है कि हमारे जो ऑडिटरी लोब्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ, कान जो है सिर्फ उसका काम सुनने का नहीं होता, उसका बैलेंसिंग का भी होता है। और ये बैलेंसिंग, और मैंने आपको समझाया था, जिनके कान अच्छे से काम नहीं करते उनकी बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं होती। कई बार होता है कि वो डांस करते करते गिर जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कान का सिर्फ काम बैलेंसिंग का क्या बोलते हैं, सुनने का नहीं है, हियरिंग का नहीं है, बैलेंसिंग का भी है, राइट। वैसे ही सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंसिंग। आपकी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, लिम्स में जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। और अल्कोहल सेरिबेलम को अफेक्ट कर देता है। क्या करता है? सेरिबेलम को अफेक्ट कर देता है। तो उसको समझ नहीं आता, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तभी तो जो नशेड़ी लोग रहते हैं, जो अल्कोहल पी लेते हैं, वो झूमते हैं नशे में ऐसे ऐसे, राइट। तो वो ऐसे ऐसे क्यों झूम रहे हैं? उनको मजा नहीं आ रहा, वो डांस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम जो है वो क्या नहीं कर पा रहा? यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। वो क्या नहीं कर पा रहा? सही से कमांड नहीं दे पा रहा आपके लिम्स को। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपके सीधे पैर नहीं रखाएंगे, राइट। इस तरीके से पैर रखाएंगे। क्या होंगे? इस तरीके से पैर रखाएंगे,
क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए। अब इफेक्ट क्या है बेटा, इट मे कॉज यूफोरिया, है ना, पीकर बहुत अच्छा लगेगा इनको, मतलब जिंदगी में खुशी खुशी है, बट खुशी नहीं है, इसके बाद जो दर्द होने वाला है ना, कि आपने क्या कांड किया है, वो आपको सारी खुशियों के पूरे पानी फेरने वाला और आपको बताने वाला कि भाई ये खुशियां जो थी ना 2 पल की थी, अब जो गम है वो जिंदगी भर का है, क्योंकि इस टाइम में आप क्या ही कर दोगे आपको नहीं पता होता, राइट। चलिए, तो यूफोरिया, पैप्टिक अल्सर, क्या करता है ये, पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, क्या करेगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब क्या है, कहां पर, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टमक, स्टमक में क्या कराएगा, जल्दी बताइए, स्टमक में ये कैंसर कराएगा। हेपेटाइटिस भाई क्या कराएगा, हेपेटाइटिस, टाइटिस का मतलब समझ में आता है क्या है, इन्फ्लामेशन। हेपेटिक, हेपेटिक वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, लिवर के लिए, तो लिवर में इन्फ्लामेशन कराएगा, फैटी लिवर कंडीशन कराएगा, राइट। लिवर फेलियर करा देगा भाई, क्या कराने वाला है, लिवर फेलियर एंड लिवर सेल कार्सिनोमा, राइट, लिवर कैंसर, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, इफेक्ट्स है किसके, अल्कोहल के। तो समझ गया ना बेटा कितनी खतरनाक है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी भी ट्राई करने के लिए भी कभी ट्राई नहीं करना, है ना। हाँ, आपने सोच के रखा है कि हमें नहीं पीना, हमें नशेड़ी नहीं बनना है ना, बट ट्राई करने के लिए भी, कूल बनने के लिए भी कभी भी ट्राई मत करना, कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, अभी आप आगे कॉलेज में जाने वाले हो, कॉलेज में बोलेंगे अरे कोई नहीं होता, एक सिप ले लो, एक बार ट्राई कर लो, एक पैक ले लो, कोई नहीं, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार पिया तो आपके वो हैबिट में आ जाएगी कि नहीं यार पीते हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम, टेंशन, ये और वो, तो आपको लगेगा कि यार ये अच्छी चीज़ है। क्यों, क्योंकि हम तुरंत के लिए क्या सारे गम को भूल जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि हमारे ऊपर स्टडी का इतना प्रेशर है, ये प्रेशर है, बट उसके बाद जो प्रेशर जनरेट होगा आपकी ज़िंदगी में उसको आप रिलीज नहीं कर सकते, राइट बेटा, समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े, यहीं पर हम खत्म करते हैं पार्ट 1, जिसमें हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में पढ़ा, टोबैको के बारे में पढ़ा, राइट। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट, इसके इफेक्ट क्या है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने बिल्कुल गौर किया होगा कि हमें ये सब चीजें नहीं करना जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, और वो आपको ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि एक बॉटल आप अल्कोहल की ले लो, वो आपको अगर जिस भी ड्रग की आपको नीड है तो वो आपको टैबलेट्स के फॉर्म में देंगे, क्या देंगे, टैबलेट्स के फॉर्म में, राइट। क्लियर है या नहीं जल्दी बताएंगे। वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेन किलर के लिए मॉर्फिन को आप ना क्या कर लो, स्नॉट कर लो, नहीं, वो आपको टैबलेट्स के फॉर्म में देंगे। क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए। तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट मिलने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूं तो इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है। तो इसमें हमने इंक्लूड किया है आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विथ एडवांस थ्योरी, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी होती है बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, राइट। उसके अलावा आपको हम यहाँ पर कराते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन,
जिससे आपका हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बने, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, इन सब की हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।